हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जेंट्स अंडरवियर की कटिंग करना सिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जेंट्स अंडरवियर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है। अब कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हैं। ये देखिए, कपड़े को मैंने 2 परत में फोल्ड किया है। ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। उल्टी साइड ही कपड़े पर मार्किंग की जाती है। अब हम सबसे पहले अंडरवियर की लेंथ लेते हैं। हमें जिस अंडरवियर की सिलाई करनी है उसकी टोटल लेंथ 20 इंच है, मतलब तैयार लेंथ 20 इंच है। इसमें हमें 1 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए चाहिए होगी और ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा नेफे के लिए चाहिए होगी। तो 20 और 3 23 इंच हमें तैयार कपड़े की लेंथ चाहिए। अब हम कपड़े की लेंथ लेते हैं। यहाँ पर कपड़े की लेंथ 20 इंच है, जबकि हमें कपड़े की लेंथ 23 इंच चाहिए। तो हम 3 इंच की ऊपर नेफे की तरफ यहाँ पर पट्टी लगा लेंगे। अब हम अंडरवियर की चौड़ाई लेते हैं। अंडरवियर की तैयार चौड़ाई 28 इंच है। तो हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हैं। चूँकि अंडरवियर की चौड़ाई 28 इंच है तो 28 का हाफ 14 इंच। 14 इंच ये हो गया हमारा, और इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेते हैं। तो इस तरह से हमें 15 इंच चौड़ाई लेनी है। ये देखिए, मैंने 15 इंच चौड़ाई ले ली है। अब हम कपड़े की कटिंग करते हैं। इस तरह से कटिंग करने के बाद हम यहाँ से भी कपड़े को कट कर देते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमारा कपड़ा कट जाता है। अंडरवियर की लेंथ हमें चाहिए 23 इंच, जबकि यह कपड़ा 20 इंच है। तो अब हम 3 इंच की पट्टी अलग कपड़े से लेते हैं। इस तरह से नाप कर हम 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, ये 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाते हैं और इस तरह से लेंथ नाप करके हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, 3-3 इंच की मैंने 2 पट्टियाँ काट ली हैं। इसे एक इस कपड़े में सिल देते हैं और एक इस कपड़े में, जिससे हमारा अंडरवियर छोटा नहीं पड़ेगा और सही लेंथ का बनेगा। सबसे पहले हम इन दोनों पट्टियों को जोड़ देते हैं। ये देखिए, मैंने 3 इंच की दोनों पट्टियों को सिलाई मशीन से जोड़ लिया है, जिससे हमारे कपड़े की लेंथ 23 इंच हो गई है, जो कि हमें चाहिए थी। अब हम अंडरवियर के आसन की नाप करते हैं। अंडरवियर के आसन की नाप हमारी है 16 इंच। सबसे पहले 2 इंच हम नेफे के लिए छोड़ते हैं। अब इसके बाद हम 16 इंच पर आसन के लिए निशान लगाते हैं। ये 2 इंच नेफा का हो गया और इसके बाद ये 16 इंच आसन का हो गया। अब 16 का आधा होता है 8 इंच, तो हम 8 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। जितना भी आपका आसन है उसे फोल्ड करने पर जो बीच में कपड़ा आता है वहाँ पर हम निशान लगाते हैं। ये बीच में हम 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाते हैं। अब इसके यहाँ से 3 इंच नीचे की ओर निशान लगाते हैं और ऊपर 2 इंच निशान लगाते हैं। अब हम यहाँ से 1 इंच पर इस तरह से गोलाई देते हुए निशान लगा देते हैं। हमें आगे से खुला हुआ अंडरवियर बनाना है, इसलिए हम इस तरह से निशान लगाते हैं और इसकी कटिंग कर देते हैं। अलग से एक कपड़ा लेते हैं और इसके लिए 2 पट्टियाँ निकालते हैं। इस तरह से मैंने डबल कपड़ा लिया है और इस तरह से इसको रखते हैं और यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इस कपड़े को हटा देते हैं और लगभग 1 इंच का कपड़ा हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं।
इस तरह से कटिंग करने के बाद ये हमारी 2 पट्टियाँ निकल आती हैं। अब इसकी सिलाई मशीन की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम पट्टी को लगाते हैं। एक पट्टी को पहले हम लगाते हैं। ये हमारे कपड़े की सीधी साइड है और ये हमारी पट्टी की उल्टी साइड है। इस तरह से हम पट्टी को रखते हुए सिलाई करते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी पट्टी लग गई है। अब हम हल्के हल्के से यहाँ पर कट लगा लेते हैं ताकि हमारी पट्टी मोड़ने में दिक्कत ना हो, और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद हम इस तरह पट्टी को थोड़ा सा मोड़कर इस तरह से मोड़कर सिलाई लगा लेते हैं। ये सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर किनारे पर दूसरी सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम कपड़े को पलट कर रखते हैं तो हमारी सिलाई इस तरह से आती है। इसी तरह हम दूसरे कपड़े में भी इसी तरह पट्टी लगा लेते हैं। इस तरह से मैंने दोनों पट्टियों को इस तरह से सिल लिया है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट पर यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाते हैं और इधर भी 4 इंच पे निशान लगाते हैं। अब इसके बाद कपड़े के हम दूसरे पार्ट को इस तरह से 4 इंच पर रखते हैं। अब हम यहाँ से सिलाई ये करते हैं और इधर नीचे सिलाई करते हैं। इस तरह से एक कपड़े के ऊपर यहाँ 4 इंच पर इस तरह से जोड़कर यहाँ पर सिलाई लगाते हैं। और यहाँ पर खुली साइड पर आकर कपड़े को घुमा लेते हैं। और नीचे की ओर सिलाई लगा लेते हैं। ये पार्ट पे सिलाई लगाने के बाद हम कपड़े को दूसरी ओर से घुमाते हैं। और इस तरह से 4 इंच पर रखते हैं। अब कपड़े की दूसरी ओर इस तरह से 4 इंच पर रखकर सिलाई लगा लेते हैं।
यहाँ खुली जगह पे आने के बाद हम कपड़े को इस तरह से घुमाकर सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से कपड़े के इधर भी और इधर भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हम कपड़े को पलटते हैं। कपड़े को पलटने के बाद हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर भी सिलाई लगा लेते हैं। कपड़े को इस तरह हल्का सा अंदर की ओर फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम बैक हो जाते हैं। अब हम कपड़े की नीचे साइड की ओर भी हल्का सा इसे फोल्ड करके मोड़कर सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर पक्का कर लेते हैं और सिलाई लगा लेते हैं और धागे को कट कर देते हैं। कपड़े की ये फ्रंट साइड बनाने के बाद हम कपड़े को इस तरह से रखते हैं और इधर दोनों खुले साइड में इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। अब हम अंडरवियर को इस तरह से रखते हैं। ये हमारी ऊपर की साइड है और ये हमारी नीचे की साइड है। यहाँ पर मैंने 4 इंच लिया था। अब हम इस तरह से फोल्ड करके इसके सेंटर में निशान लगा लेते हैं। सेंटर में निशान लगाने के बाद हम नीचे ये बैक वाली सिलाई पे इस तरह से कपड़े को रखते हैं और ऊपर भी बीच में यहाँ पर सिलाई वो निशान लगा करके बैक वाले पार्ट को इस तरह से रखते हैं और इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। अब हम मोहरी की नाप लेते हैं। ये नीचे की साइड हम मोहरी की नाप हमारी है 6.5 इंच। अब हम मोहरी की नाप लेते हैं। मोहरी की नाप हमारी है 12 इंच। तो हम 12 इंच पे इस तरह से टिक लगाते हैं। ये हमने 16 इंच पर आसन का जो निशान लगाया था वहीं से हम इस तरह से मोहरी पर गोलाई देते हैं और कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आसन की कटिंग होने के बाद हमारा अंडरवियर इस तरह से दिखता है। अब हम सबसे पहले इस वाले पहुँचे को इस तरह से 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। उसके बाद हम इस पहुँचे को भी अंदर की ओर मोड़कर 2 बार सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने दोनों पहुँचों में सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पर गोलाई में सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद हम नेफे की सिलाई करते हैं। नेफे की सिलाई करने के लिए हम हल्का सा कपड़े को मोड़ते हैं, उसके बाद इस तरह से रखते हैं। ये हमारा फ्रंट साइड है।
अब हम यहाँ से लगभग 1 इंच पर टिक लगाते हैं और इधर से भी 1 इंच पर टिक लगाते हैं। ये भाग हमें खोल कर रखना है। तो हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हैं। अब हमें इसी तरह से फोल्ड करते हुए नेफे पर सिलाई लगाते जाना है। ये पार्ट हमें ओपन रखना है, तो यहाँ पर लास्ट में आकर हम इस तरह से कपड़े को घुमाकर बैक सिलाई ले लेते हैं। अब हम धागे को कट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये खुला हुआ है, यहाँ पर हमें नारा डालना है। अब हम अंडरवियर को सीधा करते हैं। सीधा होने पर अंडरवियर इस तरह का दिखाई देता है। अब हम इसकी तैयार लेंथ नापते हैं। ये देखिए इसकी तैयार लेंथ 20 इंच पे हो गई है। इस तरह से हमारा अंडरवियर बन गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।